हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस के बारे में। हम एनालिसिस करेंगे कि इस बार फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा, इजी रहेगा या हार्ड रहेगा, तैयारी आपको कितनी करके जानी चाहिए और कितनी तैयारी आपने की हो तो आप पास हो सकते हो बच्चों। साथ ही हम जानेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इस बार कौन से हैं कि अगर आप सिर्फ उतना ही पढ़ करके जाते हो तो भी आप आसानी से पास हो जाओगे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट वालों के लिए दो गुड न्यूज़ भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और उम्मीद है आप पूरा वीडियो देखेंगे। और अगर आप सच्चे मन से हमें फॉलो करते हैं बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अभी तक आपने फिजिक्स में कितने चैप्टर कवर कर लिए हैं और आपकी पढ़ाई ढंग से हुई है या नहीं हो पाई है। बच्चों, इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर आपने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम भरा हुआ है, फॉर्म आपने भरा है और एग्ज़ाम देना है, तो पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 23 मार्क्स आपको चाहिए आउट ऑफ 70। अब ये 23 आप कैसे लेकर के आओगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अगर आपने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा है तो आपको किस तरीके से पढ़ करके जाना चाहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा अंक मिल सके, ये हम आपको दिखा रहे हैं अपडेटेड सिलेबस 2021 का। और इसी सिलेबस पर आपका क्वेश्चन पेपर बना हुआ है बच्चों। उम्मीद है कि आपने इसे देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक नज़र इस पर दौड़ा लीजिए। कुल मिलाकर के 9 यूनिट्स ऐसी हैं जिनको आपको पढ़ करके जाना है और 14 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो बच्चों, जो पहली यूनिट आपकी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की, और इसमें जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। अब देखो, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हमने अंडरलाइन कर दिया है। इसके अलावा भी बच्चों अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसे भी रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें हमारे हिसाब से इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कूलाम लॉ, इसको पढ़ लेना, इससे न्यूमेरिकल भी आएगा बच्चों, इसको ढंग से तैयार करके जाना। कूलाम लॉ के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको खूब अच्छे से पढ़ करके जाना है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल कैसे बनता है, ये ढंग से आपको पढ़ करके जाना है। गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर थ्योरम आया तो एप्लीकेशन के बारे में नहीं पूछेगा, या हो सकता है दोनों पूछ ले, और नॉर्मली इसके एप्लीकेशन के पूछे जाने की संभावना इस बार बहुत ज़्यादा है। आइए देखते हैं चैप्टर 2 के बारे में और इसमें डिस्कस करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस बार 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूं, या 3 से कुछ ज़्यादा रहेंगे, उसको अगर आप ढंग से पढ़ करके जाए तो ढंग से पास हो जाओगे बच्चों। सेकेंड चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये पढ़ करके जाना है। इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में पढ़ लेना है और इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसको पढ़ लेना। इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, इस पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसको ठीक से पढ़ करके जाना। उसी में कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एंड विदाउट दोनों पढ़ करके जाना है आपको। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको ढंग से पढ़ करके जाना है। जहाँ पर न्यूमेरिकल के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है वहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, और ये हमारी टीम ने अच्छे से डिस्कशन किया है और पिछले सालों के ट्रेंड को देखा है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के, उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले यूनिट से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ करके जानी है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ढंग से तैयार करके जाना है। पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ हाफ ए सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, किरचॉफ के लॉ के बारे में आपको इसका डेरिवेशन भी पढ़ करके जाना है, डेफिनेशन भी पढ़ना है, और न्यूमेरिकल्स भी इस पे हर हाल में आएंगे। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, उसके बाद में व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, ढंग से पढ़ लेना बच्चों। यहाँ पर पोटेंशियोमीटर पर इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अब बच्चों, इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है। जिन बच्चों के भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आए हैं या जो हमसे जुड़े हुए हैं हमारे ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में, हमने देखा है कि उनमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ कॉमन है कि ये बच्चे तैयार करके गए थे, रेडी थे, अच्छे से पढ़ करके गए थे, और
उस कंडीशन में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। रीड और राइट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी तैयारी अच्छी है अगर आप लिख नहीं पाते हो बच्चों। वहाँ पर ये बच्चे घबरा गए, कह रहे थे कि सर हमने एक दो क्वेश्चन देखा और हमें टफ लगा, उसके बाद में सारा ब्रेन हमारा ब्लैंक हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा था कि करें क्या। तो बच्चों स्टार्टिंग जो आप करिएगा इसमें इजी क्वेश्चन से करिएगा, शुरू में कोई टफ डेरिवेशन वगैरह मत उठा लेना, नहीं तो आपका नहीं हो पाएगा, आपको दिक्कत होगी, फिर आप घबरा जाओगे। हेलो लर्नर्स, पैंडेमिक के टाइम में धीरे धीरे स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं और आप में से कई बच्चे शायद स्कूल जा रहे होंगे या फिर घर से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। इस माहौल में पढ़ाई करना मुश्किल बन जाता है और पढ़ाई के बाद डाउट्स को सॉल्व करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल। बस आपकी इसी मुश्किल को दूर करने के लिए अनअकैडमी लाया है आस्क आ डाउट फीचर। यहाँ पर आप अपने अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो, कभी भी कहीं से भी, बिल्कुल फ्री में। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अगर आप 5 डाउट्स पूछते हैं तो आपको मिलता है 7 डेज़ का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में। प्लस सब्सक्रिप्शन से आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विज का बेनिफिट ले सकते हो। ऑफर की टर्म्स कंडीशंस कुछ इस तरीके से हैं। ऑफर सिर्फ सीबीएसई क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए है। ऑफर सिर्फ फ्री लर्नर्स के लिए है। ऑफर 29 अगस्त से 5 सितंबर तक वैलिड होगा। सब्सक्रिप्शन एक्टिवेशन डेट 6 सितंबर से 12 सितंबर तक। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करें, यूज़ करें मेरा कोड GEA2 आस्क अ डाउट फॉर फ्री। इसी कोड को यूज़ करने पर आपको हर पेड सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो हैप्पी डाउट सॉल्विंग, ऑल द बेस्ट बच्चों। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना, जो इजी वाले होंगे जल्दी हो जाएंगे और टाइम का ख्याल रखते हुए पेपर हल करोगे तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अटेम्प्ट तुम्हें पूरा करके आना है अगर पास होना है अच्छे तरीके से तो। अब देखो बच्चों, ये जो 3rd यूनिट है इसमें बायर्ट स्टीवर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ करके जाना है। एम्पियर्स लॉ और उसके एप्लीकेशन, फिर इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के बारे में आपको पढ़ करके जाना है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे ठीक से तैयार कर लेना। बाकी यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट थे कि इसको हम काट नहीं पाए और इनमें से क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाएंगे बच्चों, इसे ढंग से तैयार कर लेना। क्या है? फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मीडियम इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और फिर फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, उसके बाद में टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको ढंग से पढ़ लेना है। इसके अलावा आओ देखते हैं कि आपके मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जा सकता है इस बार। अब देखो बच्चों, ये चैप्टर बड़ा ही इजी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर को बहुत ढंग से तैयार करके जाना। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, ये पढ़ लेना, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं और ढंग से तैयार करके जाना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे ढंग से तैयार कर लेना। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, कैसे वर्क करता है, लेंज लॉ आपको पढ़ करके जाना है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ लेना बच्चों। अल्टरनेटिंग करंट में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन 3 चीज़ों को अगर ढंग से पढ़ करके गए, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ये पढ़ लेना, एलसीआर सीरीज सर्किट्स और पावर इन एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ लेना। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि इन्हें आपको छोड़ करके नहीं जाना है बच्चों। आइए हम नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं और इस यूनिट में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना होता है। इनकी वेव्स क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इतना ढंग से पढ़ लोगे तो इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इस स्पेक्ट्रम के हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ करके जाना, खास करके इसकी फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ वगैरह ढंग से तैयार कर लेना बच्चों। अब ऑप्टिक्स की बात आ रही है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके यूज़ के बारे में पूछा जा सकता है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, मतलब जो भी आप जानते हो, जो भी पढ़े हो उसके बारे में। फिर लेंस मेकर्स फार्मूला ये पढ़ लेना आप। मैग्निफिकेशन जो भी, मतलब मैग्निफिकेशन नहीं, इसमें एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में माइक्रोस्कोप्स और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में ढंग से पढ़ लेना। अब आइए बात करते हैं चैप्टर 10 की। इसमें ह्यूजेंस प्रिंसिपल ये पढ़ करके जाना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू आ सिंगल स्लिट, ये इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिसको बताया गया है, इसको ठीक से पढ़ लेना बच्चों। ये वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट था कि इसमें से हम कुछ भी काट नहीं पाए, इसको आपको पूरा पढ़ करके जाना है क्योंकि थोड़े से टॉपिक्स थे। इसके अलावा और कठिन कठिन टॉपिक्स इस चैप्टर में थे लेकिन उसे हटा दिया गया है, वो आपके सिलेबस का हिस्सा अब नहीं रह गया है, तो उसे आपको छोड़ करके जाना है। चैप्टर 12 एटम की बात कर ले तो बोर का मॉडल आपको इस बार
पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। एनर्जी लेवल क्या है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है ये पूछा जाएगा। न्यूक्लियाई के बारे में अगर हम बात करें तो इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है ये पढ़ लेना। मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन पूछा जा सकता है, इसे अच्छे से तैयार करके जाना बच्चों। आइए हम बात करते हैं 9वीं यूनिट जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में है। इसमें एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, फिर डायोड एज ए रेक्टिफायर और पी एन जंक्शन डायोड और फोटो डायोड के बारे में अच्छे से तैयार करके जाना। तो इतने सारे, अगर आप इतने सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करके जाते हो तो अच्छे नंबर आप पा जाओगे, इस बात की हम आपको उम्मीद देते हैं। अब देखो बच्चों, अभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले इंतज़ार कर रहे होंगे कि सर आपने हमारे बारे में कुछ बताया नहीं, आप 2 गुड न्यूज़ देने वाले थे, सर क्या हुआ गुड न्यूज़ का, गुड न्यूज़ नहीं दिया आपने। तो बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ इन बच्चों को कि कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं फिजिक्स वाले जिससे कि वो आसानी से पास हो जाएं। तो बच्चों अगर आप इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखो तो सीबीएसई ने बहुत ही चालाकी से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इसमें मैं आपसे कहूँगा कि लास्ट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, थोड़े से टॉपिक्स है और 7 नंबर आपका इसमें से मिल जाएगा। 23 लाना है, इस 23 में से 7 नंबर आपके बहुत ही कम पढ़ करके आपको आसानी से मिल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं किसी भी, देखो इसमें 4 यूनिट और बच रही हैं, उन 4 यूनिट मतलब 4 पोर्शन और बच रहे हैं, उन चारों में से कोई 2 तैयार कर लो, कोई 2 तैयार कर लो, चाहे ये वाली तैयार कर लो या ये वाली तैयार कर लो, या इनमें से कोई, इन 4 में से कोई 2 यूनिट मतलब 2 पोर्शन अच्छे से तैयार कर लो, जिसमें से आपको कॉन्फिडेंस हो वही तैयार करके जाना। अब चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता दूं। इस बार बच्चों जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चैप्टर तो हर हाल में इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ लो। हर हाल में आपको देखो इन्हीं दोनों से 10 नंबर के क्वेश्चंस हर हाल में मिल जाएंगे, और सबसे लास्ट वाला पढ़ लो तो 7 नंबर के वहाँ 17 नंबर हो गया। इनमें से अगर तुम कुछ भी थोड़ा बहुत भी पढ़ करके जाओगे तो 23 नंबर तो हर हाल में पा जाओगे। तो अगर ये 2 चैप्टर ऊपर वाले और सबसे लास्ट चैप्टर, 3 चैप्टर ही अगर तुम पढ़ लो तो 17 नंबर का हो गया बच्चों, और ये 17 मार्क्स आपके हो गए। अब इसके अलावा इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको आपको पढ़ लेना है। अगर वेब आपका अच्छा है तो यहाँ से आपको पढ़ लेना है, ये वेब वाला चैप्टर पढ़ लेना है। ऑप्टिक्स में से भी आप वेब ऑप्टिक्स या ये इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई 2 चैप्टर ढंग से तैयार कर लेना तो आसानी से अच्छे नंबर पा जाओगे। अगर आप यहाँ से तैयार करना चाह रहे हो इस वाले पोर्शन में से, यहाँ से 17 मार्क्स वाले में से, तो मैं बताऊँगा मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर पढ़ लेना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लेना। ये 2 चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग आपके लिए बन जाएंगे। अब बच्चों बात कर लेते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। तो पहली गुड न्यूज़ तो ये है बच्चों कि जो पता चला है वो ये कि आप लोगों का पेपर बहुत इजी आ रहा है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड मैथ्स। फिजिक्स और मैथ्स की तुलना में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर इजी आएगा, ये सुनने में आया है। लेकिन अगर आप ये कहो कि मैथ्स का और फिजिक्स का टफ आएगा तो ये भी सही नहीं है। फिजिक्स का भी पेपर इजी ही आ रहा है, लेकिन पिछले सालों की तुलना में इजी आ रहा है बच्चों। फिर भी फिजिक्स के पेपर ने हमेशा चौंकाया है बच्चों को। तो जो स्टडी मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड किया था, अगर आपने उसे ढंग से पढ़ा है और आपने उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिए हैं तो आप गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि पास हो जाओगे। जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े थे, जिनको नहीं मिला है, उनसे मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज ढंग से करके जाएँ और हर हाल में वो पास हो जाएंगे बच्चों। एक और बात मैं बता दूं, इसका एनालिसिस हमने करने की बात कही थी, तो पिछले 4 सालों के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस अगर हम करें तो बच्चों जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का पेपर आता था फिजिक्स का, वो बहुत टफ आता था, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर इजी आ रहा है, मतलब इजी आता था। इस बार सुनने में यही आ रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम वाला पेपर ही सीबीएसई दे रही है बच्चों को। तो बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर फिजिक्स का ईजी आता था, तो इस बार भी ये पेपर ईजी ही आएगा, और ऐसा उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। कितना पढ़ के आए हो, कितना तैयारी हुई है, हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी भी अगर आप हमारे कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे। उसका लिंक पुराने वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।